हाँ जी, एक्सेलरेशन निकालने के लिए या त्वरण निकालने के स्पेशली 6 कॉन्सेप्ट होते हैं और अक्सर एग्जाम पेपर्स में इन 6 कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आ जाता है। अब हम लेने वाले हैं तीसरा कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो तीसरा कॉन्सेप्ट है इससे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी राजस्थान पीजीटी में भी क्वेश्चन आया था। इससे पहले हमने आपको जो 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए उसमें क्या बताया कि एक्सटी इक्वेशन गिवन हो या बीटी इक्वेशन गिवन हो। जहां इक्वेशन आती है वहां ग्राफ भी आ सकता है, इसका मतलब एक्सटी ग्राफ हो या बीटी ग्राफ हो तो आप एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे। अब हमारा टारगेट ये सिखाना है तीसरे कॉन्सेप्ट में कि यदि वी एक्स इक्वेशन गिवन हो या ग्राफ गिवन हो। v क्या है, यहां v वेलोसिटी है, मतलब या तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन हो या इक्वेशन गिवन हो। तो ऐसी सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका होता है वो होता है v dv अपॉन dx। आप सोच रहे होंगे सर ये कहां से आया, तो अभी हम प्रूफ कर देते हैं कहां से आया। बहुत छोटा सा प्रूफ है इसका, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब तक हमने जो देखा वो ये देखा कि एक्सेलरेशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन का मतलब हम यही समझते हैं कि वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। लेकिन सोचो क्वेश्चन यदि ये आ गया v बराबर x प्लस 3 और इससे क्या पूछ लिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ तो t है ही नहीं, तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, और यदि डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे तो क्या आंसर नहीं आएगा क्या। तो इसके लिए हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कैसे लगाते हैं देखो जरा, a बराबर dv अपॉन dt तो है, यदि हम ऊपर नीचे dx अपॉन dx का मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हम dv ये x इसके नीचे लिख देते हैं और ये ऊपर वाला जो x है इसके नीचे क्या लिखेंगे dt। तो हमको पता चलेगा सर ये तो कुछ होता नहीं है, dv अपॉन dx ही होता है, लेकिन ये क्या होता है वेलोसिटी, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के a बराबर का a का जो कॉन्सेप्ट है क्या आ गया, a बराबर v dv अपॉन dx। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से भी 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इजी क्वेश्चन जैसे ये है, इजी क्वेश्चन क्या कहता है, इजी क्वेश्चन कहता है कि b बराबर यदि आपको x प्लस 3 दिया हो और आपको a का फॉर्मूला सीधा पता हो a बराबर dv अपॉन dx, तो आप v का वैल्यू लिखें x प्लस 3 और इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें। x का डिफरेंशिएशन 1, 3 कांस्टेंट है तो 0, आंसर क्या आ गया x प्लस 3। और आपसे क्या पूछ लिया, आपसे पूछ लिया क्या a x पे डिपेंड करता है, बिल्कुल x के साथ a चेंज होगा, तो आप लिख सकते हो a डिपेंड ऑन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके चलिए साहब। लेकिन अब आपको क्वेश्चन दे दिया ये क्वेश्चन सेकंड जो आपके कॉन्सेप्ट को और बिल्ड करेगा, और वो दिया है रिलेशन v बराबर रूट x प्लस 3। अब आपको कॉन्सेप्ट तो यही लगाना है क्योंकि vx इक्वेशन गिवन है, लेकिन v लिख दोगे, लेकिन dv अपॉन dx करोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम एक जनरल मेथड बता रहे हैं, उस जनरल मेथड से आप कभी भी किसी भी इक्वेशन का इजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हो। आप क्या करें, कोई भी यदि आपको फंक्शन दिया हो, जैसे b बराबर x का कोई भी फंक्शन दिया है, ठीक है, तो आप इसका स्क्वायर कर दें, तो क्या हो जाएगा f स्क्वायर x। इसका आप डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे 2 आगे, यहाँ b और db अपॉन dx, और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो 2fx और f डैश x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या है एक्सेलरेशन सीधा, और ये क्या आ गया fx और f डैश x। आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया, चलो आपके सामने आंसर देख लेते हैं। स्क्वायर करो भाई, बी स्क्वायर बराबर x प्लस 3, ओके हाँ जी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2b dv अपॉन dx, यहाँ क्या करोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 1 सॉरी ओके प्लस 0, तो देखिए v dv अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट है। आपको दिखाई दे रहा होगा, हम लास्ट वाला आंसर वापस लिख रहे हैं, इससे आगे वाला a बराबर जो कि v
सॉरी हाँ, ए बराबर वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है, ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो देखो यदि आपसे पूछ लिया जाए, जैसा कि आरपीएससी में आया भी था, b बराबर x+3 है और b बराबर रूट x+3 है, और आपसे पूछ लिया व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेलरेशन, त्वरण के बारे में क्या जानकारी है, क्या त्वरण जो है वो x पे डिपेंड करता है, क्या त्वरण x पे डिपेंड नहीं करता है, तो आपका आंसर यहाँ से आएगा। हम जब इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 1/2 आ रहा है, मतलब कांस्टेंट है। तो त्वरण जो है वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा इस केस में, लेकिन ये केस है तो त्वरण पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एक जो कॉन्सेप्ट है ये तो हो गया इक्वेशन से। अब हम समझते हैं ग्राफ से, और ग्राफ से जब हम समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन हमने करवाया है, कौन सा, ये वाला, ये क्वेश्चन ही आरपीएससी का क्वेश्चन है, लेकिन आपको अभी सीधा सीधा दिख नहीं रहा है क्योंकि इसको हमने उल्टा करके बताया है। आरपीएससी में पूछा था ग्राफ से इक्वेशन, और हमने करवाया है इक्वेशन से एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए आप इसको नोट करें, फिर आपको हम ग्राफ वाले क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ v था मतलब वेलोसिटी, यहाँ x मतलब डिस्प्लेसमेंट, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। ये पूछा था कि इस क्वेश्चन के लिए, ये एग्जैक्ट आरपीएससी का क्वेश्चन है 2022 का। ठीक है, इसमें पूछा था कि बताइए एक्सेलरेशन जो है क्या वो x के साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ इंक्रीज होता है। आप बताइए क्या एक्सेलरेशन x के स्क्वायर मतलब पैराबोलिकली इंक्रीज होता है, परवलयाकार इंक्रीज होता है। ऑप्शन सी था, बताइए a बराबर कांस्टेंट है या नहीं है, और ऑप्शन डी था आई थिंक जो a है वो x के साथ डिक्रीज होता है। इस तरीके से क्वेश्चन था। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने बताया था अभी तरीका, क्या बताया था, ये रहा, a बराबर b डी बी अपॉन डी एक्स। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो कब लगाएंगे, जब हमको vx इक्वेशन पता होगी, लेकिन vx इक्वेशन तो दी ही नहीं। इसलिए तो हमने आपको कौन सा लेक्चर पढ़ाया था, 0th लेक्चर। ये लेक्चर क्या सिखाता है, ये सिखाता है लाइन की इक्वेशन। ये आपको बताता है कि यदि आपको कोई ग्राफ दिया है तो उससे इक्वेशन कैसे निकालेंगे। देखो हमने क्या बताया था, ये क्या है, ये इंटरसेप्ट है, ये अंत्यखंड है, इसको अपन c मान लेते हैं। ये पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सिस में, और ये जो हम इसका स्लोप देखेंगे तो थीटा जो है थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है तो वो सीधा कर देते हैं। ये लो जी, ये जो थीटा है लेस देन 90 है, इसका मतलब इसका जो स्लोप है मतलब m है वो कैसा है, पॉजिटिव। तो हमको बस दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, बाकी का हम लिख सकते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होती है, y बराबर mx प्लस सी, और लिखने का हमने क्या तरीका बताया था, सबसे पहले इंटरसेप्ट लिखो, वो क्या है, पॉजिटिव ऊपर की तरफ, तो प्लस सी लिख दिया, प्लस, ठीक है, सॉरी ऊपर की तरफ है तो क्या लिख दिया, प्लस सी। उसके बाद ये वाला वेरिएबल चाहे x हो t हो जो भी हो, x दे रखा है तो आप भी x लिखें। m कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि थीटा इज लेस देन 90 है तो हम m पॉजिटिव लिख दिया। ये होता है y एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी लिख दिया। ये लो जी, इक्वेशन तैयार हो गई, y बराबर mx प्लस सी। अब देखो बिल्कुल ये इक्वेशन इसी से मैच कर रही है। अब हो सकता है ये इक्वेशन 2x प्लस 3 हो सकता है ये इक्वेशन x प्लस 3 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पता चल गया कि b बराबर mx प्लस सी है। अब इससे कॉन्सेप्ट देखो कितना इजी हो गया। हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो a बराबर क्या करेंगे, v dv अपॉन dx। तो आप चाहें तो सीधा सीधा इसका स्क्वायर कर दें, उससे भी आंसर आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, b स्क्वायर। स्क्वायर करने से बेटर ये रहेगा इसको सीधा करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज mx प्लस सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dv अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन करो, यहाँ m रिमेनिंग रहेगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0। तो क्या आ गया, m स्क्वायर x प्लस m इंटू सी। ओके, तो क्या बता रहा है ये, a जो है वो x के साथ इंक्रीज होगा। x की पावर कितनी है, 1, इसका मतलब रैखिक रूप से होगा, लीनियरली। यदि x की पावर 2 आती तो क्या लिख देते, पैराबोलिकली होगा। यदि x नहीं आता तो क्या लिखते, a कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये हमको कब करने को मिलेगा, या तो ग्राफ देगा तो इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन दे तो अपन को सीधा करने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़े। ओके, अब हम एक्सेलरेशन की नेक्स्ट टाइप आपको समझा रहे हैं, और ये टाइप के क्वेश्चन शायद हमने पहले एक ले लिया है, पर वापस से एक नया कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। देखो ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि एक बॉडी अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, और डायरेक्शन के बेस पे हमको बी इनिशियल मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का पता लगाना है, और एक्सेलरेशन की जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये लगाना है। उसके बाद हम डायरेक्शन कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलिए, क्वेश्चन हम पहले बोल रहे हैं, उसके बाद लिखेंगे। एक बॉडी है या एक कार है जो 3 मीटर प्रति सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन में चलती है। कितने से? 3 मीटर प्रति सेकंड से। उसके बाद वह इसी वेग से नॉर्थ डायरेक्शन में चलती है। कितने वेग से? इसी वेग से, वेग चेंज नहीं करती। 3 मीटर प्रति सेकंड से क्या करेगी? नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगी, और इस यात्रा में उसको लगते हैं टोटल टाइम 6 सेकंड। कितना लगता है? टोटल टाइम 6 सेकंड का लगता है। तो उसने पूछ लिया व्हाट इज द एक्सेलरेशन। हम ऑप्शन दे रहे हैं और इसको लिखवा भी देंगे। ऑप्शन ए दे रखा है √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। एक दे रखा है आपको ऑप्शन बी सर 1/√2। ये आपको पता है ना, ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट, ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, और ये होती है वेस्ट। तो उसने दिया नहीं सर 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन उसने दे दिया नहीं सर √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और अगला क्वेश्चन है नन, ठीक है, इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को कीजिए। एक बॉडी है, एक कार है जो अपनी यात्रा को ईस्ट डायरेक्शन में पूर्व दिशा में 3 मीटर प्रति सेकंड से चालू करती है। उसके बाद वह इसी वेग से नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ जाती है, मतलब पूर्व दिशा में, सॉरी उत्तर दिशा में अपनी गति करती है। इस पूरी यात्रा में कितना टाइम लगता है? 6 सेकंड का। तो आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विद डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझना जरूरी है। जब वो चली तो उसका बी कितना था? 3 सेकंड, और जब वो चल रही है अभी भी लास्ट टाइम पे, तब भी वे कितना है? 3 सेकंड। तो हमारा ए का डेफिनेशन क्या है? ए है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब वेग में चेंज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेग में चेंज का क्या मतलब है? वेग में चेंज का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग कितना है, माइनस इनिशियल पहले कितना था, दैट इज t2 माइनस टी, मतलब कुल टाइम इंटरवल। चेंज ऐसे ही देखते हैं ना, पहले कितना था और अब कितना है, तो यही तो चेंज कहलाता है। तो आपको बी फाइनल क्या दिखाई दे रहा है कि सर जो बी फाइनल है वो 3 मीटर प्रति सेकंड है। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको हम आई कैप कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम जे कैप कहते हैं। ये क्या है? माइनस आई कैप, और ये क्या है? ये है माइनस जे कैप। तो बताइए बी फाइनल क्या है? बी फाइनल है 3 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर, क्योंकि लास्ट में वो यहाँ पे है, और जे कैप, तो 3 जे कैप। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इनिशियल? बी इनिशियल का मतलब क्या है? बी इनिशियल का मतलब जो पहले थी, तो पहले वो आई कैप में चल रही थी, कितने वेग से? 3 से, 3 आई कैप। ओके, अब आपसे पूछ लिया एक्सेलरेशन, टोटल टाइम कितना है? इसको डेल्टा टी कह दो या टोटल टाइम कह दो। कितना है साहब? 6 सेकंड। तो बस काम हो गया। ए बराबर बी फाइनल 3 जे कैप माइनस 3 आई कैप अपॉन 6। हाँ, डिवाइड करो 1/2 जे कैप माइनस 1/2 आई कैप। ये आ गया एक आंसर वेक्टर फॉर्म में। तो हो सकता है आपसे एग्जाम पेपर में वो वेक्टर फॉर्म पूछ ले, तो आप चाहो तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप लिख सकते हो। ये आ गया एक आंसर। लेकिन उसने पूछा है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बाद में लगवाई है, लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं पूछा, उसने मैग्नीट्यूड पूछा है। आपको पता है आई कैप जे कैप, माइनस आई कैप और जे कैप, तो आपको पता है आई और जे में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। तो cos 90 कितना होता है? 0। तो हमने आपको मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला बताया था। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे सर? ए एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्लस ए वाई का स्क्वायर वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। हाँ जी, ए एक्स कितना है? ए एक्स है -1/2 का स्क्वायर प्लस, हाँ जी, जे कितना है?
वो भी हाफ है लेकिन प्लस में है तो स्क्वायर कर दिया। ax कितना है -1/हाफ। अरे इसकी कंपैरिजन इससे कर लीजिए सर, ये तो बहुत इजी है। ठीक है चलिए, तो 1/2 तो वैसे भी कॉमन ही आ रहा है तो वो तो बाहर निकाल दिया। ऊपर कितना आएगा 1 + 1, 1/2 मल्टीप्लाई बाई √2, आंसर कितना आया 1/√2। इसका मतलब आंसर जो है वो ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक है। उल्टा तो नहीं लिख दिया? नहीं लिखा है, ठीक लिखा है हाँ। और 1/√2 साउथ वेस्ट हो सकता है, इनमें से कोई आंसर ना हो। चलो आंसर कितना आ रहा है 1/√2 दिखाई दे रहा है ना आपको, हम वापस लिख देते हैं यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे आ रहा है 1 + 1 दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाई √2। कितना आंसर आ रहा है 1/√2। तो 1/√2 आंसर आना चाहिए, ये गलत है, ये भी गलत है, ये आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है, नन भी। अपन को चेक करना पड़ेगा। अब हम चेक किससे करेंगे? डायरेक्शन से। चलिए अब हम डायरेक्शन से चेक कर लेते हैं। किसको हटा दें? इसको हटा दें। अब हम डायरेक्शन से चेक करते हैं। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन की सर वैल्यू है, ध्यान से समझना, -1/2 -i कैप प्लस 1/2 j कैप। इसका वेक्टर फॉर्म तैयार करो। -1/2 i कैप, -i कैप में जाओ इधर, ये कितना वेक्टर है? ये है इधर -1/2, कौन सा है ये? -i कैप डायरेक्शन। ये क्या है? ये है ऊपर कितना 1/2 j कैप। ये वेक्टर इसके बराबर है तो रिजल्टेंट कहाँ होगा? इसका बीच में होगा। और जब दोनों वेक्टर बराबर हैं तो यदि यहाँ पर से tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा बराबर, हाँ जी क्या लिखते हैं हम y/x। y का कंपोनेंट क्या है? हाफ, x का कितना है? हाफ, आंसर आया 1। तो थीटा बराबर या tan थीटा बराबर 1 कब होता है? जब थीटा बराबर कितना हो 45 डिग्री। इसका मतलब कुल मिला के थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब 45 डिग्री आ गया है मतलब बिल्कुल बीचों बीच जा रही है। ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ। ये क्या है? वेस्ट। तो क्या आंसर आना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट। तो 1/2 साउथ वेस्ट है, जबकि ये आंसर भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो नन इसका ऑप्शन होगा। और चाहे चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी तो हम क्या है इसको सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बाकी का इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। जैसे अगला न्यूमेरिकल दें, इसको हम 4 कर दें 4 मीटर प्रति सेकेंड, तो अब क्या होगा? अब कितना आंसर आना चाहिए? तो पहले क्या लिखोगे? वही लिखोगे इक्वेशन। अब देखो हम कितना जल्दी करेंगे क्योंकि आपको सिखा दिए हैं। हाँ जी, ए क्या होता है? बी फाइनल। बी कितना है फाइनल? 4 j कैप -3 i कैप। कितना टाइम लग रहा है? 6 लग रहा है, तो 6 लगा दिए। हाँ जी 2/3 j कैप -1/2 i कैप। ये लो जी ए वेक्टर आ गया। अब इसका एक क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकाल दो 4/9 + 1/4। इसको सॉल्व करके ए आ जाएगा। यदि tan थीटा निकालना है तो देखो यहीं निकाल सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं है tan थीटा के लिए। y का कंपोनेंट कितना है भाई? y का कंपोनेंट है सर +2/3 और x का कितना है सर? -1/2। कितना आ रहा है ये? 4/3। अरे कितना आ रहा है भाई? 4/3। और 4/3 का मतलब क्या है? 53 डिग्री, लेकिन माइनस में। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब देखो कितना अच्छा मैसेज दे रहा है वो दे रहा है कि माइनस में जाके कितना चलना है आपको? 53 डिग्री। और 53 डिग्री चलने के बाद जो डायरेक्शन आएगी वो क्या कहलाएगी? आपकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन। आया कुछ समझ में? देखो इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं सेम मेथड से, इतना डायरेक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है। tan थीटा क्या होता है? y/x। व्हाट इज द एंगल ऑफ y? व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ y? y का कंपोनेंट है 1/2। ओके, x का कंपोनेंट -1/2। कितना आया? -1। ये कितना डिग्री का कोण है? -1। दो चीज़ें सीख लो, या तो 135 डिग्री करो क्योंकि कोण 135 डिग्री होता है, लेकिन कब करोगे 135? यहाँ से, जैसे यहाँ से 135। या माइनस आ रहा है तो एक काम करो -10 45 लिख दो। तो -10 का 45 का मतलब क्या है? यहाँ नेगेटिव में जाओ, नेगेटिव में और 45 और चल दो। तो इक्वेशन से ही हम क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। नहीं आया? एक बार और कोशिश करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं और एंगल निकालना सिखा देते हैं आपको। एक्चुअली छोड़ो क्वेश्चन, आपको पहले एंगल निकालना सिखाते हैं। जैसे कोई भी इक्वेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर बराबर गिवन है 4i कैप और 3j कैप।
ये पॉजिटिव इक्वेशन है। 4 तरह के इक्वेशन हो सकते हैं, हम बात करेंगे बाद में इसकी, और सबका एंगल अलग अलग आएगा। इसका चेक करते हैं। आप ये समझा करो केवल tan थीटा बराबर होता है y अपॉन एक्स। यहाँ y का मतलब है j कैप का जो कंपोनेंट है ऊपर लिख दो, और x का क्या मतलब है i कैप का जो कंपोनेंट है i कैप की जो साथ है उसको यहाँ लिख दो। हम आपसे पूछें व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ j कैप। j कैप के साथ कितना है 3, और x कैप के साथ कितना है 4। आपको पता है हमने 0th लेक्चर में समझा रखा है, आई थिंक, या पहले लेक्चर में समझा रखा है, ये कितने डिग्री का कोण है सर। ऊपर वाला छोटा है तो 37 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का, ये है tan 37 डिग्री। इसका मतलब थीटा बराबर कितना हो गया 37 डिग्री। ये हमने डिटेल में समझा दिया है। थीटा बराबर 37 डिग्री हो गया। अब थीटा बराबर 37 क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब y कैसा था, पॉजिटिव, और x भी क्या है, पॉजिटिव। तो अब 37 डिग्री कहाँ से लोगे, यहाँ से। ये लो जी, आंसर आ गया। तो क्या लिखोगे, ये होता है नॉर्थ, ये क्या होता है ईस्ट। तो क्या लिखोगे, नॉर्थ ईस्ट, और कितना डिग्री 37 डिग्री फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन। क्या लिखेंगे इसको, हम वापस लिख देते हैं। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी 37 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ। 37 डिग्री चलो ईस्ट से कहाँ, नॉर्थ की तरफ। अब देखो इसको, देखो tan थीटा बराबर y अपॉन एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, यहाँ y की वैल्यू है सर 3, ये कितना है -4। तो अब चाहो तो एक काम करो, या माइनस लगे रहने दो, लगा दिया -3/4 का मतलब क्या बताया था, tan 37 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ रहा है -37 डिग्री। माइनस का मतलब ये समझा करो उल्टी x डायरेक्शन लेनी है। तो ये क्या है, पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये क्या है, नेगेटिव x डायरेक्शन। और ये देख लो आपको नेगेटिव i दिया है तो नेगेटिव में जाना पड़ेगा। तो थीटा कहाँ से घुमाओगे, अब नेगेटिव से। कितना डिग्री, 37 डिग्री। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट। तो लिखोगे 37 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ। 37 डिग्री जाना है वेस्ट टू नॉर्थ, सीधा आ गया। ठीक है, चलो और ले लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। जैसे किसी ने दे दिया ए वेक्टर बराबर कितना माने -3 आई कैप और -4 जे कैप, ये दे दिया किसी ने। तो आप कैसे करोगे, वही करना है tan थीटा y अपॉन एक्स। वाई का कंपोनेंट कितना, -4 है, हाँ, और इसका कंपोनेंट कितना है -3। माइनस से माइनस कटेगा, कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है ये tan 53 डिग्री, 53 डिग्री, क्योंकि 4 बड़ा है 3 छोटा है, हमने पहले समझा रखा है। तो थीटा बराबर कितना आ रहा है, +53 डिग्री। अब कहाँ बनाएं, अब आप ये देख लो, ए का क्या है -i कैप, तो -3 i कैप इधर है, ये क्या है -4 कैप, इसका मतलब -4 कैप इधर है। कितना डिग्री आ रहा है, 53 डिग्री। ये हमेशा नीचे वाले एक्सिस से देखा जाता है। नीचे वाला एक्सिस कौन है, x। तो x से कितना घूमना है, 53 डिग्री। कितना घूमना है, 53 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, ये है साउथ, हम लिखेंगे 53 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू साउथ। ठीक है, ये लिखेंगे। अभी भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप हमको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बता देना, जो भी इशू हो एक बार वापस कोई क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, फिर उसकी न्यूमेरिकल लेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर है 4। चलिए, ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या होगा, आपको कई सारे ग्राफ दिए जाएंगे। जैसे आप सबसे पहले ये रिलेशन सीखो, ये आपको शायद बचपन से आता भी होगा, नहीं आता है तो हम कई बार लिखवा चुके हैं, वापस लिखवा रहे हैं, क्योंकि इसके बिना कुछ होगा नहीं। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि x2 यदि v जाना है तो क्या करना है, dx/dt। दैट इज वेरी सिंपल। लेकिन ध्यान रखना, dx/dt को ही स्लोप कहते हैं। इसका मतलब यदि xt इक्वेशन गिवन है तो आप क्या निकालोगे, b निकालने के लिए dx/dt। और यदि xt ग्राफ गिवन है तो आप क्या निकालोगे वहां पे, स्लोप। मतलब स्लोप जो है बेसिकली ग्राफ से लिंक करेगा और डिफरेंशिएशन किसी भी इक्वेशन का इक्वेशन से लिंक करेगा। यदि आपको b से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए। यदि आपको b से a जाना है तो हमारा बेसिकली स्लोप निकालने का रहेगा
किस इक्वेशन से? वीटी इक्वेशन से। कौन सी इक्वेशन से? बीटी इक्वेशन से। इसी को क्या कहेंगे? स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ। क्या कहेंगे इसको? स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ हम लिखवा चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है? उल्टा करना है। यदि ए गिवन हो और वी निकालना है तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा होता है। कैसे? ए बराबर हम बेसिकली जानते हैं डीवी अपॉन dt, और यदि आपको ए गिवन है और बी निकालना है तो हमको बी निकालने के लिए बी को सेपरेट करना पड़ेगा, तो dt का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया dv, और दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेशन a dt इक्वल टू dv। यदि टाइम जो है इनिशियल t1 है, ये t2 है, तो यहाँ क्या लिखोगे? 0 या b इनिशियल कर लो जी, b इनिशियल और b फाइनल। तो ये क्या आ जाएगा? a dt t1 से t2, ये क्या आ जाएगा? v इनिशियल और b फाइनल। ठीक है, इसका उल्टा भी क्या है? पॉसिबल है। क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ तो सीधा सीधा लिख देते हैं, आपको तकलीफ ना हो तो v dt। ठीक है, लेकिन ध्यान रखो क्या ये जो इंटीग्रेशन का साइन है ना, ये हमको एरिया बताता है। क्या बताता है? हमेशा एरिया। ये ध्यान रखो बस, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है ये क्या बताता है? एरिया। और क्यों बताता है एरिया? एरिया हमेशा दो फिजिकल क्वांटिटीज से बनता है। किससे बनता है? दो राशियों से बनता है। और ध्यान रखो हमेशा इंटीग्रेशन में दो राशियां आती हैं, जैसे v dt, इसका मतलब एक वेलोसिटी और एक टाइम का गुणा हो रहा है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा एरिया। किसका? बीटी ग्राफ का। ठीक है, वैसे ही हमने लिखा a dt, इसका मतलब क्या है? दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक्सेलरेशन और टाइम का गुणा हो रहा है, तो क्या बन रहा है? एरिया ऑफ AT ग्राफ। अब ये तो सर थ्योरेटिकल बातें हो गई, प्रैक्टिकली बताओ, प्रैक्टिकली सीखो। हाँ जी, प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे आपको A दे दिया और T दे दिया और को ग्राफ दे दिया ये वाला। ठीक है, तो उसने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है a इंटू डी टी, मतलब ये क्या है? ये कहलाता है एरिया ऑफ AT ग्राफ। तो जरा ग्राफ देखो कौन सा है? तो ग्राफ तो AT है, इसका मतलब नीचे वाला जो एरिया होगा ना, ये वाला यहाँ तक, ये एरिया किसको देगा? वेलोसिटी को। कैसे निकालेंगे सर? फॉर एग्जाम्पल ये 0 है, ये टाइम मान लेते हैं t, और ये मान लेते हैं हम एक्सेलरेशन a0। चलो टाइम भी t0 मान लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या है? ये एक है आयत, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लेंथ कितनी मान लें? t0। विड्थ कितनी मान लें? a0। तो आंसर कितना आ गया वेलोसिटी का? a0 t0। ये लो जी, आंसर आ गया। आप कहेंगे सर ऐसे तो नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल देख लो। यहाँ 3 सेकंड कर दो और यहाँ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दो। पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा बदल देते हैं। ये लो, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, वापस बदल देते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, इसको लिख लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। उसने दे दिया ये ग्राफ, और ये जो पॉइंट है ये 8 सेकंड का है, और ये जो पॉइंट है ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। ये A है, ये T है। उसने पूछ लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो आपको क्या करना है? इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है? 8। विड्थ कितनी है? 4। आंसर बोलो। दैट इज 32 मीटर पर सेकंड। आंसर आ गया। देखो एक क्वेश्चन आया है NVS में, देखो क्या क्वेश्चन आया था, आपको पता लगेगा कि हाँ NVS का लेवल क्या रहता है। A और T, यह है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यह है 12 सेकंड। पूछ लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अब हो गए बच्चे कंफ्यूज, यार कैसे निकाले? अरे AT ग्राफ दे रखा है, और जब AT ग्राफ गिवन हो तो क्या निकालोगे? वेलोसिटी। कौन से मेथड से? इंटीग्रेशन, दैट इज ADT। इंटीग्रेशन क्या कहलाता है? एरिया। तो ये एरिया निकालना है। एरिया किसका है? ये ट्राइंगल दिख रहा है सर, तो वेलोसिटी बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2। बेस कितना है? 12 सेकंड, और हाइट कितनी है? 3। हाँ जी 18 मीटर प्रति सेकंड आंसर था इसका।
अरे ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यही तो एरिया है रेक्टेंगल ट्राइंगल का, ठीक है। तो 1/2 लिख दिया। बेस कितना है, ये 0 है, 12 सेकेंड। हाइट कितनी है, 3 सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर कितना आ गया, 18 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। हमको जब तक ये बेस पता नहीं होगा ना, ये बेस बनाने में हमको करीबन 10 लेक्चर लग गए होंगे। कैसे लगे, 80 ग्राफ का वेलोसिटी है और इसका फॉर्मूला किससे, एरिया से, ठीक है। चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं।